हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने करी थी एक लेटर, इनफॉर्मल लेटर के हमारी फ्रेंड के बीच में कि हम स्कूल में टूर पे जा रहे हों और दो फ्रेंड के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि एक फ्रेंड चली जाती है और एक नहीं जा पाती है। तो उसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमारा स्कूल टूर पे जा रहा है और हम उसे अटेंड करते हैं उसे या नहीं कर पाते हैं तो हम उसे उन दोनों में भी लिख सकते हैं कि नोट लगा कर और आई विल अटेंड स्कूल टूर, इस तरीके से। तो उसे अच्छी तरह लर्न कर लीजिएगा जो बच्चे 10th और 12th में हैं यूपी बोर्ड में। और आज हम करेंगे फॉर्मल लेटर में कि एक एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर क्या होता है। ये दो तरीके के लेटर होते हैं कि अगर हम किसी को बिजनेस लेटर लिखते हैं या फिर न्यूज़पेपर में एडिटर को लिखते हैं या फिर हम प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं। तो ये किस में आता है? फॉर्मल लेटर में आती है ये एप्लीकेशन। तो आज हम करेंगे फॉर्मल लेटर में ही एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर लीव टू अटेंड ब्रदर्स मैरिज। किसकी मैरिज अटेंड करने के लिए? अपने ब्रदर की मैरिज अटेंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम प्रिंसिपल से कैसे लीव लेते हैं, ये आप अगर इसे अच्छी तरह लर्न करके लिख देंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। मैंने बहुत अच्छे अच्छे आसान से वर्ड ढूंढकर आप सब बच्चों के लिए ये एप्लीकेशन तैयार करी है। पहले तो हमारा एप्लीकेशन का पैटर्न क्या होता है कि हम सब कुछ ऐसे एक सीधी लाइन में लिखते हैं। आजकल पहले लिखते थे कि बीच में से कि कहीं से भी शुरू कर देते थे पहला, यहाँ से वहां से। आजकल हम सब कुछ एक ही लाइन में लिखते हैं। पहले लिखेंगे हम टू, फिर द प्रिंसिपल, फिर अपने स्कूल का नाम, यहाँ पर अपने स्कूल का एड्रेस मैंने ऐसे ही दिल्ली भर दिया है, क्या मॉडर्न पब्लिक स्कूल, आप अपने स्कूल का नाम डालिएगा। फिर जिस डेट में आपका पेपर होगा वो डेट जो आपको एग्जाम्स में दी जाएगी। फिर उसके बाद सब्जेक्ट में लिखेंगे लीव टू अटेंड ब्रदर्स मैरिज, कि हमें छुट्टी चाहिए अपने ब्रदर की अटेंड करने के लिए मैरिज को। अपने ब्रदर की मैरिज अटेंड करने के लिए हमें छुट्टी चाहिए, लीव। आगे आप कैसे करेंगे ये आप उसमें से ही देख लेंगे जो आपको आएगा। टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, लीव लिखकर बस टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैम जो भी आप लिखें, रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, कि मैं आपको एक आभार के साथ ये बताना चाहता हूँ, वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कि मैं 10th क्लास का या जो भी क्लास आपको दी जाए, आपको एप्लीकेशन में मेंशन हो, अगर नहीं मेंशन हो तो आप जिस क्लास में हो उसी को डाल दीजिए। इन योर स्कूल आई वांट टू टेल यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल, कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, बिकॉज माई एल्डर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, कि मेरा बड़े भाई की शादी होने जा रही है ऑन संडे 12th जनवरी को। कब? संडे में 12 जनवरी। देखिए कितनी आसान है। आपको ऐसा लगता है जब तक आप करते नहीं हैं कि बहुत मुश्किल होती है एप्लीकेशन और ऐसे। और इसके बाद हम करेंगे, आपको कंपोजिशन आएगा 60 वर्ड में लिखने के लिए। उसके बाद मैं आपको कंपोजिशन दूंगी, आप उसे जैसे ही वो आएंगे वैसे ही लर्न कर कर आप वहाँ लिख देंगे। आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे 10th क्लास के बच्चे और 12th क्लास के बच्चों के लिए। इसके बाद मैं लेकर आऊँगी आपके लिए छोटे छोटे कंपोजिशन, जैसे आप विजिट टू अ जू, विजिट माई हॉबी, और इसी टाइप के 10 ईयर में से आप हमेशा किसी भी चीज़ का पेपर हो, 10 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैं आपके लिए ये 10 ईयर में से एप्लीकेशन लाई हूँ और फिर उसके बाद हम कंपोजिशन करेंगे 10 ईयर में से ही जो इम्पोर्टेंट है। तो उस कहा है हम, बिकॉज माई एल्डर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, कि कितना आसान होता है, सारा उसी में से ले लेते हैं जो एप्लीकेशन में दिया हुआ था। बिकॉज क्योंकि माई एल्डर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, मेरे भाई की शादी होने जा रही है। कब? कोई भी डे दे सकते हैं आप, ऑन संडे कोई भी दिन लिख सकते हैं आप अपने एग्जाम्स जिस दिन दे रहे हो उसी को, ऑन 12 जनवरी एट मेरठ। कहाँ पर हो रही है? मेरठ में। माई फैमिली विल लीव फॉर मेरठ, कि मेरी फैमिली मेरठ के लिए लीव करेगी। कब? संडे में शादी है तो संडे में जाएंगे, सैटरडे में जाएंगे ऑन 11 जनवरी एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। सारी सिर्फ आपको डेट याद रखनी है, डेट कौन सी लिख रहे हैं कि संडे में शादी है तो सैटरडे में लिखे, और किस दिन। आधा तो एप्लीकेशन में पेज यही भर जाएगा। आप ये सोचेगा जैसे ये आपका पेज और यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं, आधा पेज तो एप्लीकेशन में डे में और डेट में ही भर जाता है और किस टाइम हो रही है उसमें।
यहाँ पर देखिए, यहाँ आधा संडे को 12 जनवरी में, कहाँ पर, एट मेरठ। फिर उसके बाद सैटरडे 11 जनवरी एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न ऑन मंडे। और कब आएंगे, हम मंडे में आएंगे, क्योंकि संडे में शादी है तो हम मंडे में आएंगे। आई विल बी ग्रेटफुल, कि मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, इफ़ यू अलाउ मी लीव, अगर आप मुझे लीव दे देंगे, छुट्टी दे देंगे ऑन सैटरडे 11 को एंड मंडे 13 जनवरी को। देखिए आधा पेज तो आपका इसी में भर जाएंगे। जिन बच्चों को एप्लीकेशन और एस्से से डर लगता है वो बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि एप्लीकेशन में आधा पेज तो डेट और टाइम में ही भर जाता है कि उस दिन शादी, हमें इस दिन की लीव चाहिए। उसके बाद सिक लीव भी बहुत आसान होता है, उसमें भी ऐसी आधा पेज तो इसी में हो जाता है कि मुझे 3 day की लीव चाहिए, आई एम नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल, तो प्लीज़ ग्रांट मी लीव। ये सब में यही आता है, आपकी कोई भी आ जाए एप्लीकेशन, सब में पैटर्न ऐसे ही होता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट से शुरू करते हैं। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू सर, और आई विल बी ग्रेटफुल इफ़ यू अलाउ मी लीव ऑन सैटरडे 11th एंड मंडे ऑन 13 जनवरी। आई प्रॉमिस टू कंप्लीट माई होमवर्क गिवन ड्यूरिंग दीज डेज, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना सारा होमवर्क कर लूँगा जो इन 3 दिनों में दिया जाएगा। योर्स ओबिडेंटली, अपना नाम नहीं लिखना, XYZ और क्लास, फिर उसके बाद क्लास, बस इतना होता है एप्लीकेशन में। बिल्कुल ना डरें, बहुत आसान होता है एप्लीकेशन, और नंबर लाना बहुत आसान होता है। हमेशा एप्लीकेशन आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही लिख देंगे, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। कोई टीचर डिडक्ट नहीं करता, अगर आप डेट और डेट सही से डालें कि कितने दिन की छुट्टी चाहिए और किस दिन, और ऐसे ही पैटर्न लिख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कीजिए अच्छी तरह, और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये इस टाइप की एप्लीकेशन बहुत आती हैं कि ब्रदर मैरिज, शुरू से ही 10 ईयर में आपने भी सर्च किया होगा कि इस टाइप की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसे याद कीजिए और बने रहिए, और लाइक और शेयर और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।